लगातार 12 दिन हो गए बाजार को चलते हुए, लेकिन थकान का कोई सिग्नल नहीं। आज फिर से नया रिकॉर्ड बना है और निफ्टी निकल गया है 25,250 के भी पार। 25,200 के एक छोटे रेजिस्टेंस की बातचीत कर रहे थे, उसको भी बाजार ने पार किया है और नई ऊंचाई बाजार ने आज भी बनाई है। रोज अलग अलग लीडर्स उभर कर बाजार में आ रहे हैं और आज हम देख रहे हैं कि ऑटो, फाइनेंस, फार्मा, ये कुछ मिला जुला एफर्ट रहा बाजार को नई ऊंचाई पर ले जाने में। आज दिग्गजों से उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन बावजूद उसके बाजार ने नया हाई बनाया है। ये एक गौर करने वाली चीज है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो आज निफ्टी बैंक भी है 225 अंकों पर। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरह से बुल्स के फेवर में। वैल्यूएशन किस तरह के बाजार के हैं, क्या आपको डरना है? एक हमने पोल भी कराया है बाजार को लेकर और उसके नतीजे आपके सामने थोड़ी देर में रखेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि अगले 1 घंटे तक हम करने क्या वाले हैं। 2:35 पर हम लेकर आएंगे आपके लिए क्लोजिंग के सौदे, क्लोजिंग ट्रेड्स। 2:40 पर एक ऑप्शन का दमदार ट्रेड आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा 3 बजे हमारे पास होगा मार्केट एट 3, यानी कि बाजार खुलने के बाद खबरों का एक्शन कहां पर है ये जानेंगे। और 3:05 पर खबर घर में, 3:15 पर BTST या फिर STBT और इवेंट्स टू वॉच होगा 3:20 पर। तो पूरा का पूरा शो है एक्शन पैक्ड, आप कहीं जाएगा नहीं। मैं अभिषेक और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी काला। अगले 1 घंटे तक आपके साथ हम रहेंगे और अपने एक्सपर्ट्स को साथ जोड़कर आपके लिए कमाई के ढेर सारे शेयर हम लेकर आने वाले हैं। देखिए चलिए शुरुआत कर लेते हैं फटाफट 5 बड़ी बातों के साथ। हाइलाइट्स आपके सामने रख दें, उसके बाद अपने गेस्ट को कनेक्ट करेंगे और डिम्पी से हम वायदा के आंकड़ों को भी समझेंगे कि आखिर स्ट्रेंथ कितनी है, क्या आपको टेंशन लेनी है नहीं लेनी है। लेकिन देखिए निफ्टी है 12वें दिन ऊपर, करीब 100 अंक चढ़ा है आज। और अगर अब 12 दिनों की बात करें तो 1100 अंकों की सरपट चाल निफ्टी ने दिखाई है। और ये जो तेजी का जो दौर है ना, पिछले 30 साल में सबसे लंबा दौर हमने दिखा है 1993 के बाद। बहुत सारे तो ऐसे भी ट्रेडर होंगे कि जिन्होंने शायद 93 ना देखा हो, उसके बाद के होंगे। लेकिन आप देखिए बाजार में ये आज एक तरह से कह सकते हैं 30 साल का नया ये तेजी हमने देखी है। बैंक निफ्टी करीब 250 अंकों पर है, 51,400 के आसपास निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। आज हमने देखा था कि एथेनॉल को लेकर सरकार ने पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए, रिलैक्सेशन दिए कि आप केन जूस से, यानी कि गन्ने के जूस से, सिरप से, बी हेवी, सी हेवी, मोलासेस से एथेनॉल बना सकते हैं। और उसके चलते शुगर शेयर और लिकर शेयर दोनों के दोनों भागे हैं। शुगर में आप देखिए, चाहे वो बलरामपुर चीनी हो, बनारी अम्मान हो या फिर श्री रेणुका हो, चौतरफा तेजी डालमिया भारत हो। और अगर आप लिकर स्टॉक्स देखेंगे तो ग्लोबल स्पिरिट्स में 20% का ऊपरी सर्किट लगा है। GM ब्रूवरीज हो, तिलक नगर इंडस्ट्रीज हो, ये तमाम शेयर आज 8 से 10% दौड़ गए हैं। ग्लोबस में तो खैर 20% का सर्किट ही लगा है। फार्मा इंडेक्स भी नए शिखर पर है और आज हम देख रहे हैं कि सिप्ला, डिवीज लैब, सन फार्मा 1 से 2-2.5% के आसपास की तेजी पर कारोबार कर रहे हैं। फार्मा में लगातार मोमेंटम है, IT में भी मोमेंटम था और साथ साथ दोनों के दोनों ये शेयर चल रहे थे। केमिकल और फर्टिलाइजर शेयरों में भी आज जोश है। UPL का शेयर आप देखेंगे तो 4% ऊपर कारोबार कर रहा है। और इसके अलावा भी तमाम ऐसे शेयर हैं जहां पर लगातार बढ़िया मूव्स केमिकल और फर्टिलाइजर में बने हुए हैं। तो बहुत सारे बाजार के पैक ऐसे हैं कि जहां पर रौनक का माहौल है और ये बाजार को लगातार पुश कर रहे हैं। हमने 25,000 के आसपास देखा कि इंडेक्स ने 3 सत्र वहां पर बिताया, 25,000 के बेहद करीब, 25,010, 25,025, 25,040 इस तरह के स्तर। और आज और कल भी 100 अंकों के आसपास तेजी थी और आज भी 100 अंकों की तेजी और बाजार हो गया है 25,200 के पार। डिब्बे से पहले आंकड़े जरा समझ लेते हैं, जरा सेंस ले लेते हैं बाजार में कि क्या होने वाला है। आज नहीं बल्कि आगे भी उसका भी मूड चेक कर लेते हैं, उसके बाद अपने गेस्ट को जोड़ेंगे। डिब्बे बढ़िया तेजी, 12 सत्र हो गए, 1000 नहीं 1100 अंकों की एक सरपट रैली बाजार में। थकान कहीं है नहीं, थकान होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि मार्केट के पास ऐसा डाटा नहीं है जिससे वो थकान दिखाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मार्केट के पास सपोर्ट उस समय भी अच्छे से बरकरार रहे जिस समय एक्चुअली में मार्केट के सपोर्ट टूट सकते थे, उस समय उसने नहीं दिखाया। तो ये बात तो तय होगी, सपोर्ट भी पक्के हो गए। क्या मार्केट के पास तेज़ी से रिकवर करने के चांसेस हैं, उसमें थोड़ा सा डाउट है। उसमें मैं आपको इसलिए डाउट बता रहा हूँ क्योंकि आप 25,200 का आपने आज गैप के साथ किया है। एक्चुअली में अगर आप निफ्टी का इंट्राडे चार्ट भी देख पा रहे हैं तो गैप के बाद आपके पास कुछ एडिशन नहीं हुआ। सेम दिखाओ बैंक निफ्टी का भी। बैंक निफ्टी ने अभी भी 51,500 को पार नहीं किया। हम बाजार को अच्छा तो कह रहे हैं, 85 पॉइंट ऊपर है, यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर है, लेकिन ये 200 पॉइंट और 85 पॉइंट तो आपको ओपनिंग से मिले हुए हैं।
इसमें मार्केट का क्या रोल है? मार्केट का कोई रोल नहीं, मार्केट में सिर्फ चर्निंग हुई है और ये फ्राइडे के दिन में सिर्फ मेंटेन। अच्छी चीज़ क्या हो रही है कि ये जो गैप मिला उसको सरेंडर नहीं कर रहा, जो गैप मिला उसमें क्रैक नहीं दे रहा, जो गैप मिला उसमें चर्निंग करने के बावजूद। अच्छा चलो मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ, रिलायंस का ज़्यादातर समय नीचे बीता है, आज वो ज़्यादातर समय लाल निशान में, इंस्पाइट ऑफ दिस कि कल ही उसकी एजीएम कंप्लीट हुई है और हमने आपसे भी रखा है बात कि भी 1-2 दिन अभी रिलायंस वॉलेटाइल रहेगा। दिखाओ एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट आप, तो ज़्यादातर समय आप दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहे हो। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट देखो आप। HDFC अगर चल रहा है तो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं कर रहा। मैं बड़े शेयरों को बार बार आपको गिनवाऊंगा नहीं, अब आपको याद भी हो गए होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, डेरिवेटिव्स की नई नई सीरीज शुरू हुई है अभी अभी हम जस्ट रोल करके आए हैं। तो रोल करने के बाद जो है ना, पोजीशनिंग होती नहीं है उतनी स्ट्रांग, क्योंकि आप अभी सिर्फ रोल ओवर करके आए हो। ऑलरेडी आप निफ्टी के अंदर 5,90,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़वा के आए हो। आपका OI एडिशन जो था कल निफ्टी का, वो 5,90,000 कॉन्ट्रैक्ट का सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में। तो सीरीज अपने आप में हैवी है। नया माल आप जोड़ ही नहीं सकते, आप नया माल जुड़ेगा कैसे? गया नया माल जोड़ने की जगह ही नहीं है, तो अब जुड़ेगा नहीं जल्दी जल्दी, इसलिए थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आनी ज़रूरी है। ये शॉर्ट कवरिंग एक राउंड की और आ सकती है। देखो यहाँ तक भी हम शॉर्ट कवरिंग से ही पहुँचे हैं। हमने सिस्टम में धीरे धीरे करके शॉर्ट्स को काटा, हमारी लॉन्ग पोजीशंस ऑलरेडी बड़ी हो गई। FIs की लॉन्ग पोजीशंस ऑलरेडी 61% पे आ गई। रिटेल की लॉन्ग पोजीशंस थोड़ी कम हुई हैं क्योंकि उनके पास पोजीशनिंग थी, उन्होंने ऊपर जाके माल को सेल किया। DIs के पास कुछ नहीं है, वो 37% पे है, वो बिल्कुल शांत अवस्था में बैठे हैं। कुल मिला के चेंज ऑफ हैंड्स FIs जो रिटेल के बीच में हो रहा है। इंडिया विक्स में कोई मेजर क्रैक नहीं है, अभी भी हम तरस रहे हैं कि 13 के नीचे इंडिया विक्स आपका चला जाए, बट अभी भी वो नहीं जा रहा, अभी भी 1.5% नीचे है। एडवांस डिक्लाइन बराबर की चर्निंग है, उसमें कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं हो रहे हैं। कुल मिला के कहने की बात सिर्फ ये है कि रेजिस्टेंसेस तोड़ो, रेजिस्टेंसेस के बाद का जो मोमेंटम है वो काफ़ी फास्ट आना चाहिए। फिलहाल अभी हम रेजिस्टेंस तोड़ने का आज फर्स्ट डे है। निफ्टी 25,200 के छोटे से रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, 25,500 का रास्ता खोलेगा, ये कंफर्मेशन मिल रही है, देख के डाटा को लग रहा है। बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम मैंने आपको ऑलरेडी सुबह से गिनवा दी है। जब तक हम 51,500 को क्लोजिंग बेसिस पर नहीं पार करेंगे, बैंक निफ्टी का रुका हुआ चक्का है जो निफ्टी को भी बढ़ने नहीं दे रहा। एक बार 51,500 पार हो गया, वो चक्का भी चलने लग जाएगा और वो ज़्यादा तेज़ चलेगा, फिर वो आपके निफ्टी को भी और स्पीड देगा, आपकी टोटल मार्केट को भी ठीक करेगा। तो फिलहाल थोड़ा सेलेक्टिव होकर काम करने की ज़रूरत है। ये बाज़ार में अभी आप थोड़ा संभल कर काम कीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपसे 100 पॉइंट छूटते हैं, आप छोड़ दीजिए इंडाइसिस के 100 पॉइंट, क्योंकि अगर आप इंडाइसिस के 100 पॉइंट छोड़ भी देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं तो अगर आप ट्रैप हो गए किसी भी तरफ से, कैसे भी करके ट्रैप हुए, तो आपके पैसे जा सकते हैं। ऑप्शंस ट्रेडर्स को हम लगातार बार बार ये बात बता रहे हैं कि भाई देखिए, आपको जो गैप मिल रहा है उसके बाद का मार्केट का गेम नहीं चल रहा, उसके बाद मार्केट चल नहीं रहा। एक लाइन हमने कल भी बोली थी, आज मैं फिर से बोल देता हूँ लाइन, कि लिक्विडिटी हमको नीचे नहीं जाने दे रही है और वैल्यूएशन हमको ऊपर जस्टिफाई नहीं करवा पा रही है। ये लिक्विडिटी और वैल्यूएशन के कसमकश में हम फंसे हुए हैं। सिलेक्टिव रहिए, स्पेसिफिक रहिए, थैमेटिक रहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। आज सुबह से थी मैं शुगर वाली, तो जिनके पास शुगर के स्टॉक्स है इंजॉय कर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाजार नीचे चला जाए ऊपर चला जाए, क्योंकि ज़्यादातर शेयर्स आपको ऊपर दिखेंगे। ऐसे थेमेटिक और सिस्टमेटिकली चुनते रहिए, काम आपका बनता रहेगा। बस यही मेरे को कहना। अभी मेरे पास और कुछ ना पॉइंट्स है बोलने के लिए, ना मार्केट कुछ कर रहा है। अगर मार्केट भी कर रहा होता तो मैं आपको वैल्यू एडिशन वो भी करके दिखाता। लेकिन एक चीज़ मैं जाते जाते बोलूँगा, शॉर्ट मत करो मार्केट को। मार्केट शॉर्ट करने के लिए नहीं है, चल नहीं रहा, आपको इरिटेट कर रहा है, मैं समझ सकता हूँ बात, लेकिन ये शॉर्ट करके आप पैसे बना लोगे, इस पे मैं फेवर में नहीं हूँ, इस पे मेरा थोड़ा सा डाउट है। हाँ, निफ्टी थोड़ा PCR के अकॉर्डिंग महंगा है। आज एडजस्टमेंट अगर हो जाती है थोड़ी बहुत और ठीक नई सीरीज़ की तो मेरे को लगता है वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि 1.26 के आसपास 1.26 के आसपास का पुट कॉल रेशो चल रहा है, तो आई होप वो भी थोड़ा सा ठीक होता आपको दिख जाएगा। बैंक निफ्टी ऑलरेडी ठीक PCR पे चल रहा है। मेहमानों को ज़्यादा मैं वेट कराऊंगा नहीं, और अभी जो मेरे को क्लोजिंग में जो ध्यान ज़्यादा देना है वो बैंक निफ्टी पे दूंगा। आई रिपीट माई सेल्फ, मैं क्लोजिंग पे निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। मेरे को लग रहा है कि सडन स्पाइक्स आ सकते हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। तेजस शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमोल अठावले, राजेश पालविया हैं, इन सभी मेहमानों को जोड़ लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आप सब ने हमारे लिए टाइम निकाला, अच्छा लग रहा है आप सबसे बातचीत करके। राजेश सर, आपसे शुरू करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी का हमने जो आपके सामने बात रखी है, कुछ अगर करेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसको करेक्ट कीजिएगा। वैल्यू एडिशन कुछ और जोड़ना चाहते हैं वो भी जोड़िए, और अपनी स्ट्रेटजी बता दीजिए इंडेक्स में ट्रेड करने की, फिर शेयर्स लेते हैं आपसे। जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, इंडेक्स में मोमेंटम तो बुलिश साइड में ही बना हुआ है। रोल ओवर एक्शन भी देखे तो निफ्टी में रोल ओवर
अगर हम देखें कंपेयर टू प्रीवियस मंथ देखें तो हायर साइड पे रोल ओवर देखने को मिला और नंबर ऑफ शेयर्स भी ऐड होते हुए दिखे ओपन इंटरेस्ट में। तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप के क्लियर साइन है। तो निफ्टी में तो हमें लगता है मोमेंटम जो बना हुआ है ये रोल ओवर के चलते भी एक मोमेंटम यहाँ पे हायर साइड के कुछ मार्केट में बाइंग एक्शन है। एज सच कोई बड़ा नेगेटिव ट्रिगर यहाँ पे अभी सामने नहीं है जिसके चलते मार्केट थोड़ा कॉशियस हो। तो हमें लगता है ये कंटिन्यूटी तो रहेगी और हो सकता है जिस तरीके के डेटा बने हुए हैं, ये 25,400 25,500 की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखे निफ्टी में। जैसा तो हमें लगता है कि अभी जब तक आप 25,000 25,100 के ऊपर बने हुए हैं, जब तक लॉन्ग साइड का ट्रेड रखना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी काफी है, काफी स्टॉक्स में और सेक्टर में मोमेंटम यहाँ पे हमें लगता है कि आते हुए दिख रहे हैं, तो वहाँ काफी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। बैंक निफ्टी थोड़ा यहाँ पे अगर हम देखें ओवरऑल स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का, तो वो 51,400 51,500 जो कि एक कॉल कॉन्सेंट्रेशन का सप्लाई जोन है उसके आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है बैंक निफ्टी स्पॉट में 51,500 का लेवल अगर ये क्रॉस कर लेता है तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे भी आते हुए दिख सकती है। एंड देन फिर बैंक निफ्टी में जो कि एक अवेटेड मूव है, बहुत टाइम से एक अंडर परफॉर्मेंस है, वहां पे हमें लगता है कि एक 500-600 पॉइंट का मूव कंटिन्यूएशन में फिर बढ़ते हुए दिखेगा। देन फिर 52,000 की चाल भी हमें लगता है बैंक निफ्टी में आते हुए दिखेगी। तो यहाँ पे भी व्यू अभी बुलिश है। जब तक हम 51,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे भी लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रखना है। तो दोनों इंडाइसेस पे व्यू बुलिश है। निफ्टी के लेवल्स ऑलरेडी हमने बता दिए और हमें लगता है कि ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा आगे आने वाले हफ्ते में भी। तो बुलिश साइड का ट्रेड ओपन रखें। स्टॉक स्पेसिफिक काफी एक्शन है, रोल ओवर पॉजिटिव साइड में ही हुए। तो हमें लगता है ये सीरीज में भी अभी मोमेंटम हमें लगता है फर्स्ट हाफ में भी मोमेंटम पॉजिटिव साइड में ही कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। तो बाजार पर जो व्यू है वो पॉजिटिव है राजेश जी का भी, और उनका ये कहना है कि यहाँ से कोई नेगेटिव खबर नहीं है जो बाजार के लिए स्पीड ब्रेकर का काम करे। फ्लोज हम देख रहे हैं कि लगातार मजबूत हैं, एफआईज की बाइंग भी लौट आई है, और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, बाकी जो कंपनीज होती हैं, उनकी तरफ से आप देखिए डीआई की जो बाइंग है अकेले अगस्त में करीब 50,000 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो टेंशन की बात नहीं है, पूरा का पूरा सपोर्ट है लिक्विडिटी का बाजार को। 51,500 के ऊपर जब निफ्टी बैंक निकलेगा तो वहां शॉर्ट कवरिंग आएगी। वो लेवल है बहुत दूर नहीं है, यहां से कितना 100-125 अंकों के आसपास की दूरी है। तो बस इतना ही सफर निफ्टी बैंक को तय करना है, तो बाजार की स्पीड थोड़ी सी शायद और बढ़ जाए, ये भरोसा भी है। चलिए अब स्टॉक्स आपके लिए समझते हैं, हमारे तीनों के तीनों एक्सपर्ट्स तैयार हैं। और शुरुआत तेजस जी आपसे करेंगे। नमस्कार, बताइए आपके शेयर कौन से हैं आज के? नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को। स्टॉक्स की हम बात करते हैं तो मेरा आज का पहला ट्रेडिंग पिक है डॉक्टर रेड्डी लिमिटेड। हम देख रहे हैं कि फार्मा सेक्टर में काफी अच्छा ट्रैक्शन है। ये जो स्टॉक है एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बना रहा है, और स्टॉक जो अपनी 20 दिन की मूविंग एवरेज है उसको रिस्पेक्ट करके बाउंस दे रहा है। तो फर्स्ट पिक मेरा डॉक्टर रेड्डी है। एक हल्की सी डिप में आपको खरीदारी करनी है, स्टॉक में एक अराउंड 7,000 के करीबन। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना 6,800 का। पहला लक्ष्य रहेगा 7,200 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 7,400 का। इसके अलावा जो मेरी दूसरी ट्रेडिंग पिक है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में से है। अगर आप देखेंगे तो आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई है। तो आईओसी लिमिटेड मेरा दूसरा ट्रेडिंग पिक है। ये स्टॉक ने भी एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद कल के सत्र में एक स्ट्रेंथ दिखाई थी, और आज भी हम देख रहे हैं थोड़ा फॉलोअप बाइंग आ रहा है। तो ये भी स्टॉक है, हम एक हल्की सी गिरावट में बाय करेंगे। बाय रेंज रहेंगी 176 से लेके 177 के बीच में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 171 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 183 और दूसरा लक्ष्य रहेगा 189 का। आईओसी के शेयर में आपको तेजी करनी है। 183 189 का टारगेट है, 171 रुपये का स्टॉप लॉस। हम देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस का इंडेक्स भी नए ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है, बाजार को सपोर्ट भी अच्छा खासा मिला है। और दूसरा शेयर है फार्मा इंडेक्स, वो भी नए रिकॉर्ड पर है। उसमें से डॉक्टर रेड्डीज आपके लिए हैं तेजस जी की राय, और आपके लिए टारगेट और स्टॉप लॉस जो होंगे वो होंगे 7200 और 7400 के टारगेट, और उस स्टॉप लॉस लगा के चलना है आपको 6800 रुपये का, 7,029-30 रुपये के आसपास फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है। 2 शेयर हो गए तेजी जी के। अमोल जी नमस्कार, आप अपने शेयर बताइए सर। जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। मुझे एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जीएनएफसी एक अच्छा लग रहा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 687 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली टारगेट्स निकल के आ रहे हैं 730 और 740।
और स्टॉप लॉस उसका है 667.50, थोड़ा सा डीप है बट काफी प्रॉमिसिंग लेवल लग रहा है। हायर बॉटम फॉर्मेशन है और अभी स्टॉक 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड हो रहा है। ओवरऑल टेक्सचर ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में अगर ये फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है तो जीएनएफसी में एक अच्छा खासा टेक्निकल फ्रेश अप ट्रेंड रैली देखने को मिल सकता है। और दूसरा मैं एक कॉन्ट्रा बेट के साथ जाना चाहूंगा। मुझे एक अशोक लीलैंड अच्छा लग रहा है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 253 के आसपास मैंने पिक किया था, 268 270 ये दो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 247 का। एक करेक्शन हुआ है अभी फिलहाल, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड हो रहा है स्टॉक, बट ओवरऑल अगर हम वीकली और डेली स्टॉक पैटर्न देखते हैं तो हायर हाई हायर लोज लग रहे हैं। मुझे लगता है ये करेक्शन ही है और यहाँ से अगर रिवर्सल होता है स्टॉक तो एक नया अप ट्रेंड रैली देखने को मिल सकता है। ठीक है, अशोक लेलैंड में खरीदारी करने की सलाह है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक रेंज में फिलहाल ये फंसा हुआ शेयर दिख रहा था पिछले कुछ सत्र से, लेकिन 253 रुपये का भाव है। 268 270 रुपये के टारगेट आपके लिए सुझा रहे हैं अमोल जी। और दूसरा जो शेयर है वो है जीएनएफसी का, क्योंकि फर्टिलाइजर में केमिकल में बहुत बढ़िया मोमेंटम है। टारगेट 730 रुपये, दूसरा टारगेट 740 रुपये और स्टॉप लॉस 667 रुपये 50 पैसे का आपको लगा के चलना है। जीएनएफसी के शेयर में 685 रुपये का फिलहाल भाव है, 1.5% ऊपर ये शेयर कर रहा है कारोबार। राजेश जी, आपके शेयर्स कौन से होंगे सर? जो मोमेंटम वाले सेगमेंट हैं, सेक्टर्स हैं, उसी में से हैं या फिर कुछ और कहीं और नजर गई है आपकी? तो आज थोड़ा डिफरेंट स्टॉक है। पहला स्टॉक तो टेलीकॉम इंफ्रा स्पेस से इंडस टावर पे यहाँ पे बुलिश व्यू है। इंडस टावर का एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। वीकली चार्ट पे देखें तो स्टॉक एक क्लियर अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे ओवरऑल इसके स्ट्रक्चर बने हुए, हमें लगता है इंडस टावर का ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। ये अपने पिछले 3-4 वीक के एक कंसोलिडेशन रेंज का भी ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। और अगर हम देखें तो ये अपने प्रीवियस ट्रेडिंग हाई को आज निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। इंडस टावर के अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट करें करीब 465 तक आते हुए देख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए 449 का। दूसरा स्टॉक रहेगा पेटीएम का। हालांकि जब मैंने शेयर किया था वहां से ऑलरेडी स्टॉक 2% और बढ़ चुका है। 610 के आसपास मैंने पीसीआर को भेजा था, अभी 624 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि जिस तरीके के मोमेंटम पेटीएम में बने हैं, यहाँ पे 640 के टारगेट, 640 650 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो पेटीएम पे बाय करने की सलाह है। हालांकि अब स्टॉप लॉस थोड़ा डीप हो गया है, 600 रुपए के आसपास के स्टॉप लॉस सजेस्ट करे थे, तो हमें लगता है कि अब थोड़ा रिवाइज कर लेना चाहिए। स्टॉप लॉस को 612 कर ले और टारगेट 640 650, ये रिवाइज टारगेट होंगे पेटीएम के। तीसरा स्टॉक रहेगा एनटीपीसी का। यहाँ पे अगर हम डेली चार्ट देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट स्टॉक में आते हुए दिखे और एक ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें एनटीपीसी को एक बुलिश ही ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन और जिस तरीके का एक स्टेबल परफॉर्मेंस एनटीपीसी ने दिखाया है, हमें लगता है यहाँ पे 428 तक की अपसाइड आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो एनटीपीसी बाय करने की सलाह 412 के स्टॉप लॉस है। ठीक है, एनटीपीसी में 428 का टारगेट, 412 का स्टॉप लॉस। लेकिन पेटीएम मतलब जैसे शेयर को आगे लगी है। दिन के ज़्यादातर समय तक ये शेयर लाल निशान में था। 1:30 बजे ऐसा क्या हुआ? खैर पॉजिटिव खबर तो कल आई थी, लेकिन आज ये बाकी समय तक ये क्यों लाल निशान में रहा राजेश जी? कोई आइडिया आपको, ये अचानक से तेजी क्यों आई? देखिए, इस पे न्यूज का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को करीब 1:54 पे हमने हमारे क्लाइंट्स को ये रिकमेंड किया है करीब 590 के आसपास, और हमारे टारगेट 650 तक के हैं। और आपको भी यहाँ पे हमने व्यूअर्स को यहाँ पे भी शेयर किया है। तो टेक्निकली स्टॉक में एक बुलिशनेस तो थी। जरूर एक न्यूज के चलते थोड़ा सा वॉलेटिलिटी हमने पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखी थी, लेकिन जिस तरीके से स्टॉक के स्ट्रक्चर बने हुए हमें यहाँ पे लगता है कि ये स्टॉक में एक अच्छी चाल 700 रुपए तक भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक निकलते हुए दिख रहा है और एक यहाँ पे विद वॉल्यूम एक्शन एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट आज के सेशन में तो क्लियरली देखने को मिला है। तो हमें लगता है यहाँ पे एक मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा टुवर्ड्स 700 रुपए की तरफ भी पोजिशनली हमें लगता है जा सकता है। ठीक है, पोजिशनली 700 रुपये तक भी जा सकता है, लेकिन फिलहाल आपको 612 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के पेटीएम को आपको ट्रेड करना है। 640 650 के टारगेट बनेंगे। 13% ऊपर शेयर। खबर ये आई थी कि पेटीएम ने फैसला किया है कि वो पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए फिर से अप्लाई करेंगे और डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट करेंगे अपनी। इनकी एक होली ओन्ड सब्सिडरी है पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, यानी कि पीपीएसएल में।
और इन दो चीज़ों से हम देख रहे हैं कल भी शेयर चल रहा था और आज अचानक से जो तेजी है उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई खबर और भी है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये दो खबरें आई थी, उसके चलते मोमेंटम थोड़ा सा बिल्ड हुआ था पेटीएम के शेयर में। तो ये सारे के सारे शेयर हो गए हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। एक भी शेयर किसी की तरफ से कोई बिकवाली का नहीं है। ज़्यादातर फ्लेवर वाले स्टॉक्स हैं, यानी कि जो सेगमेंट को लेकर न्यूज़ है या फिर जहां पर स्टॉक्स चल रहे हैं उसी में से आइडेंटिफाई करके हमारे एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं। लेकिन लगातार 12 दिनों से बाजार चल रहा है, निफ्टी नए हाइस पर है, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़े लेकर और तेजी की वजह बताने के लिए हमारे सहयोगी जिन्हें नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिन्हें बताइए क्या कुछ आंकड़े हैं आपके पास? जी, तो अगर निफ्टी की बात करें तो अब निफ्टी की जो तेज़ी है, रफ्तार है, वो बरकरार नज़र आ रही है। आज जो है 12वें दिनों में लगातार हमें निफ्टी में तेज़ी दिख रही है। आज अगर इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे लेवल्स पर हमें 25,250 के पार जाता हुआ दिखा निफ्टी। और ये जो रन है निफ्टी का पिछले 30 साल में, यानी कि नवंबर 1993 से सबसे लंबा रन निफ्टी का नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर हम पिछले 12 सेशंस की बात कर लें तो निफ्टी ने करीब करीब 1100 पॉइंट से ज़्यादा, मतलब करीब करीब 5% का रनअप दिखा दिया है। और अगर हम अब बात करें कि ये जो रनअप का ड्राइव किससे मिल रहा है, तो ये जो है लिक्विडिटी के दम पर निफ्टी जो है तेज़ी दिखा रहा है। अगर निफ्टी की रैली देखें तो डिस्पाइट जून के ठीक ठाक नतीजों के तिमाही जो हमें दिखी थी, उसके बावजूद निफ्टी में काफ़ी तेज़ी नज़र आ रही है। और उसके साथ निफ्टी का अगर वैल्यूएशंस देखें तो हिस्टोरिकली पीयर लेवल पर अभी जो है एक्सपेंसिव है, बट फिर भी बाजार में कोई भी रुकावट नज़र नहीं आ रही है। और इसी के साथ लिक्विडिटी देखें तो DIIs ने देखें तो अगस्त के महीने में करीब करीब 50,000 करोड़ के ऊपर की खरीदारी करी है। और वहीं FIIs की बात करें तो उनमें हमें कमबैक नज़र आया है, क्योंकि पिछले 6 सेशन की बात करें तो उसमें से 5 सेशन में हमें FII की खरीदारी नज़र आई है। उसी के साथ US फेड की एक्सपेक्टेशन ये लगाई जा रही है कि वहाँ पे रेट कट्स हमें जल्दी देखने मिल सकता है, वो कि सितंबर फेड पॉलिसी में हमें रेट कट्स नज़र आ सकते हैं। इसी के साथ अगर हम निफ्टी की रिपोर्ट देखें कि कौन से शेयर जिन्होंने हमें रनअप देखने मिल रहा है, तो वहाँ पे पहला स्टॉक रहेगा बजाज ऑटो। वहाँ पे हमें 1000 पॉइंट से ज़्यादा का रन हमें देखने मिल रहा है। वैसे दूसरा स्टॉक होगा LTI माइंट्री, जहाँ पे हमें करीब करीब 680 पॉइंट का रनअप देखने मिला है। वहीं बजाज हिंदुस्तान करीब करीब 500 पॉइंट्स की तेज़ी देखने मिली। अपोलो हॉस्पिटल चौथा स्टॉक रहेगा, जहाँ पे हमें 450 पॉइंट्स का हमें तेज़ी देखने मिल रहा है। और लास्टली TCS, जहाँ पे 340 पॉइंट का हमें तेज़ी नज़र आया है। तो 30 साल की सबसे लंबी तेजी का दौर है बाजार में, कोई थकान नहीं है। वैल्यूएशंस के कंसर्न ज़रूर हैं, लेकिन बाजार उसके बावजूद भी चल रहा है, क्योंकि लिक्विडिटी का पूरा सपोर्ट है और DIIs की अच्छी बाइंग हो रही है। और ये कुछ शेयरों के नाम भी जिन्हें ने आपके सामने रख दिया, जिनके दम पर आज बाजार अपनी ये रफ्तार को दिखा रहा है। उसमें से जो नाम है आपके सामने फिर से बता देते हैं: बजाज ऑटो, LTI माइंट्री, बजाज फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल और TCS। पॉइंट के लिहाज से इनका योगदान अभी हाल फिलहाल ज़्यादा रहा पिछले, अगर हम 12 सत्र की बात करें तो। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और बढ़िया स्टॉक्स जहां पर मोमेंटम बिल्ड हो सकता है, जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, वो अपने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। आप कहीं जाएगा नहीं। अच्छा तो लग रहा है मार्केट को हर निशान में देख के, लेकिन एक चीज़ की और रिक्वायरमेंट है कि वो ब्रेकआउट्स वगैरह भी अच्छे से प्रॉपरली आपको दे, ताकि आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। नहीं तो आप इंडाइसिस से बाहर निकल के थेमेटिक शेयर्स का काम करें, आपको ज़्यादा बेहतर दिखेगा। पेटीएम आज जो 11-12% ऊपर है, हमने आपको 1-2 दिन पहले भी आपको ये नोटिस करवाया था ये शेयर, और विनीत बोलिंजकर भी थे, उनकी लिस्ट में भी था, उनसे हमने समझा भी था। हमने आपको चार्ट के ज़रिए भी ये बात नोटिस करवाई थी कि देखिए पेटीएम अब अपना बेस बना चुका है, अब ये चल सकता है आगे चल के। खैर एनी हाउ, अलग अलग स्टॉक्स हम आपको लगातार इसी श्रेणी के अंदर बताते रहेंगे। कुछ और शेयर भी नोटिस करवाते हैं आपको। ज़रा चेक करवाता हूँ मैं आपको शेयर्स। एक दो शेयर्स ज़रा और दिखाते हैं। जरा लेके आइए अंबुजा सीमेंट। राजेश सर एक बार ज़रा चेक करके देखना अंबुजा सीमेंट को। ये शेयर नो ट्रेड जोन में है, ना चल रहा है ना टूट रहा है। ये रोल ओवर हो के तो आ गया है इधर तक, लेकिन अभी क्या पोजीशंस बनेगी अगली सीरीज़ में, सेप्ट की सीरीज़ में? 598, 599 ये एक क्रिटिकल सपोर्ट एरिया है ये अंबुजा सीमेंट का। अभी अगली सीरीज के लिए अगर इसके नीचे फिसलता है तो
हमें लगता है सप्लाई प्रेशर फर्दर इंटेंस होते हुए दिखेगा। बट एक काफी समय से स्टॉक एक रेंज में अटका हुआ है। हमें लगता है कि यहाँ पे 640 650 जब तक क्रॉस नहीं होता ये रेंज बाउंड ही रहेगा कुछ समय के लिए। 598 और 630 ये रेंज में ट्रेड करता हुआ रहेगा। आइदर साइड ब्रेकआउट यहाँ से इसका मेजर डायरेक्शन डिसाइड करेगी। लेकिन अगर हम इसको पिछले कुछ हफ्तों में देखें तो हायर साइड से एक दबाव जरूर बना है स्टॉक का, और स्टॉक 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसलते हुए दिखा है। तो जिन्होंने भी रोल ओवर किया है लॉन्ग साइड का या अभी यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ऑलरेडी लिया हुआ है, उनके लिए स्टॉप लॉस होगा करीब 598 का। ये स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर ये स्टॉप लॉस टूटता है तो फिर हमें लगता है कि थोड़ा सप्लाई एक्सटेंड होगा, देन स्टॉक 570 की तरफ भी फिसल सकता है। तो एट दिस मोमेंट थोड़ा मुझे लगता है कि अंबुजा सीमेंट की जगह आप दूसरे स्टॉक्स में भी जा सकते हैं। काफी स्टॉक में मोमेंटम है, तो इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग इन दिस स्टॉक अवॉइड करें अभी। दूसरे स्टॉक की तरफ फोकस करेंगे। 630 के ब्रेकआउट के बाद जरूर इसमें हम बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ओके ठीक है, डन। एक शेयर मैं आपको नोटिस कराता हूँ। जब आज सुबह बैंक की चर्चा हो रही थी तो हमने आपके सामने एक लाइन भी बोली और वो बात रखी भी थी कि भी देखिए ना तो मेरे को बीच वाले किसी बैंक में कोई वैसा इंटरेस्ट नहीं है। हमने एयू, बंधन बैंक दोनों का जिक्र किया। सुबह भी आपको नोटिस करा था कि मेरी वॉच लिस्ट में है ये, या फिर मैं HDFC एक्सिस और एक्सिस बैंक को या कोटक महिंद्रा बैंक को देखूंगा। मेरे को कैनरा बैंक नहीं चेक करना, मेरे को बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं देखना अभी। अब आप देखो एयू बैंक आज बाकायदा डेज हाई पे काम काज कर रहा है और कई दिनों के कंसोलिडेशन थकावट के बाद फाइनली आज शेयर निकल आया ऊपर। आपको मैं चार्ट के ज़रिए भी नहीं दिखा पा रहा हूँ किसी वजह से, नहीं तो अगर आप देखेंगे आज की कैंडल ये वन ऑफ द बिगेस्ट कैंडल्स में से एक है। अगर मैं पूरे इस साल की बात करूँ तो इस साल में 2-3 कैंडल्स ही इस साइज़ की बनी है, उसमें से एक ये है जो आज बना है। 6% ऊपर है, 40 रुपये एक ही दिन में शेयर ऊपर आ गया। ये एक बार ज़रा पता कर लेते हैं इसके बारे में भी। तेजस एक बार ज़रा आप इसको चेक करेंगे अभी और चलेगा क्या? 700 तक आ सकता है, 20 रुपये गुंजाइश और है। आ सकता है। ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखाया है और इसकी जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर भी आज बंद दे रहा है। इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था जो करीबन 663 के करीबन था उसके ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ से हम 2-3% की और रैली देख सकते हैं। 700 से लेके 703 तक ये स्टॉक जा सकता है। जहां पे एक हर्डल है तो वहां पे एक हल्की सी मुनाफा वसूली आप देख सकते हैं, या तो स्टॉक वो लेवल पे थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन में जा सकता है। सो यहाँ से 2-3% की अपसाइड पॉसिबल है स्टॉक में। ठीक है, तो ये अवधि एक व्यू पॉइंट आपको तेजस की तरफ से आ गया। लेकिन हमने मार्केट्स पे ना एक पोल भी करवाया है। एक्चुअली पोल इसलिए करवाना पड़ा ताकि एक आदमी से पूछे तो कैसे समझ में आएगा, इसलिए थोड़ा पोल करवा के एक जो पूरी वॉइस चल रही है मार्केट के अंदर वो आपके सामने रखना चाहते हैं। शरद दुबे ने वो पोल करके कंप्लीट कर लिया है। उससे क्या निकल के आया उस पोल से एक बार ज़रा वो दिखाते हैं आपको। शरद बताएं इस पोल की बारीकियाँ। और बहुत सारे जो मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए पोल लिए और 18 स्वदेश में खास करके 5 अहम सवाल उसको लिए हैं। सबसे पहला सवाल उठता है कि रिकॉर्ड ऊंचाई पर निफ्टी की क्या चाल होगी। 3 ऑप्शंस हमने दिए थे, अभी चढ़ेगी, मुनाफा वसूली आएगी या रेंज में रहेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेजॉरिटी लोग जो है 70% जो है कह रहे हैं कि रेंज में रहेगी बाज़ार। दूसरा सवाल था कि निफ्टी सितंबर सीरीज़ में कहाँ तक जाएगा बाज़ार। निफ्टी के जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स के नंबर्स है वो कहाँ तक जाएंगे। 25,700, 26,000, यहाँ पे ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला। सबसे ज़्यादा रिस्पांस जो मिल रहा है वो है 24,800 के ऊपर। लगभग 80% रेस्पोंडेंट्स ने कहा कि निफ्टी इस रेंज में रह सकती है सितंबर के महीने में। कौन से सेक्टर्स रहेंगे फोकस में जहाँ पे बाज़ार को सपोर्ट मिलेगा, ये सवाल हमने पूछा था सबसे। यहाँ पे 3 सेगमेंट्स हमने चूज़ की थी, IT, फार्मा और बैंकिंग। और यहाँ पे देखेंगे बैंकिंग पे जो है ज़्यादा भरोसा जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाज़ार। 60% एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ से सपोर्ट मिलेगा और IT सेकंड है 30% पे। सेक्टर्स के बाद कौन सा स्टॉक सितंबर महीने में बाज़ार का बादशाह बन सकता है। 3 बड़े स्टॉक्स हमने लिए थे अपने पोल में। इसमें जो आता है HDFC बैंक, रिलायंस और TCS। यहाँ पे देखें तो लार्जली HDFC बैंक में लगभग 50% तक का जो है आप देख सकते हैं कि सपोर्ट देखने मिल सकता है। क्लोजली फॉलोड बाय TCS जहाँ पे 20% का है और रिलायंस जो 30% का है। आखिरी सवाल भी हमने लिया था
और इस पोल में गिरावट के बाद जो सरकारी स्टॉक्स है उस पर क्या रणनीति रहनी चाहिए। तो 3 ऑप्शंस थे, दूर रहें या और भी गिर सकते हैं। तो उसका कॉशियस टोन अभी भी दिख रहा है। पूरे पोल में हमने देखा कि 60% रेस्पोंडेंट्स ने यही कहा है। खरीदने की जो समय है अभी तक किसी ने नहीं कही है। और आखिर में शेयर अगर आप बाई करके रखें तो क्या उसे होल्ड करें, तो उसमें 40% रेस्पोंडेंट्स का यही राय है। तो थोड़े मिले जुले संकेत आ रहे हैं और एक कॉशियस टोन ओवरऑल देखने मिल रही है जो हमने ये पोल किया ET Now स्वदेश में। क्या है पोल के अंदर जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और सबका मोटा मोटी व्यू पॉइंट आपके सामने रख दिया है। इससे आपको यह आइडिया लग गया होगा कि बाज़ार के ज़्यादातर पार्टिसिपेंट क्या सोच रहे हैं। अब एक को सुनेंगे, एक के साथ समय लगाएंगे तो आपको समय भी लगेगा ज़्यादा। तो इसलिए इस पोल से कंसोलिडेटेड काम आपका शरद ने काफ़ी हद तक आसान किया है। मैं थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाता हूँ और अपनी लॉन्ग शीट्स में से यानी कि F&O की लॉन्ग शीट्स में से कुछ और शेयर भी निकालता हूँ जहाँ पे बिल्डअप काफ़ी अच्छा है और वो और भी चल सकते हैं। क्या 9% के साथ मैक्स फाइनेंशियल की आज अच्छी रिकवरी हुई है। ओपन इंटरेस्ट 9% है, प्राइस एक्शन 3% है। दिखाना मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, एक बार ज़रा चेक करवा लेते हैं। अमोल अठावले जी एक बार ज़रा चेक करना मैक्स फाइनेंशियल, कल परसों टूट रहा था, नई सीरीज़ शुरू होते ही चलना लग गया है। ये पूरी सीरीज़ चल सकता है? मैं पूरी सीरीज़ के लिए बाय करना चाहता हूँ, स्टॉप लॉस टारगेट हो तो बताओ। आज तो बुलिश कैंडल हुआ है, बट कहीं ना कहीं एक स्टॉक एक सीमित दायरे में चल रहा है। वो एक रेंज को क्रॉस करना इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि एक 1100 का 1100 का जो लेवल है वो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। वेराज 1030 1020 ये 2 क्रूशल सपोर्ट्स लेवल करेंगे। जब तक ये रेंज के अंदर रहता है दोनों तरफ के मूवमेंट स्टॉक में देखने को शायद मिल सकते हैं। बट ओवरऑल टेक्सचर अगर हम देखते हैं, थोड़ा ब्रॉडर टेक्सचर देखते हैं वीकली चार्ट्स पे, तो पॉजिटिव लग रहा है। बट शॉर्ट टर्म में अगर हम देखते हैं तो 1100 का ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले दिनों में। 1100 रुपए का ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट रहेगा मैक्स फाइनेंशियल के लिए। 3.5% ऊपर फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है। चलिए 3 बज गए हैं, 3:05 हो गए इनफैक्ट, और वक्त हो गया हमारे खास सेगमेंट मार्केट एट 3 का। और आज हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव जावलेकर। बाजार तो तेजी में है, शेयरों में कहां पर रौनक है? जी हाँ, तो अगर हम आज शेयर्स की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गार्डन रीच के साथ, क्योंकि इस कंपनी को NHAI की तरफ से और एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मॉड्यूलर ब्रिज सप्लाई के लिए अभी मिला गया है। और इसके बाद अगर हम शेयर में देखें तो एक तेज़ी देखने को मिली थी गार्डन रीच के शेयर्स में। अगली बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ यहाँ पर हमें मिल रही है। सेंट्रिक्स कंपनी के साथ कंपनी ने करार किया है और इसके चलते हुए भारत में एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप करने के लिए जो एक करार है वो अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने किया है सेंट्रिक्स के साथ। और इसके बाद अगर हम बात करें शेयर में तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी एक अच्छी तेज़ी आज के दिन में हमें देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड की। तो जैसे हमें पता है कि ये स्टॉक पहले से ही एक फोकस में रहा था, क्योंकि कहीं पे एक ऑर्डर विन हमें इस स्टॉक में हमेशा ही देखने को मिली थी। और आज भी एक नया ऑर्डर जो है वो कंपनी को मिला है। कंपनी को 203 करोड़ का ऑर्डर मिला है और इसके चलते हुए कहीं पे हमें इस स्टॉक में आज के दिन में तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं जाइडस लाइफ की, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो कंपनी को कहीं पे US FDA की तरफ से एक नए दवा के लिए अर्जी जो उन्होंने की थी वो उसको मंजूरी मिली है। तो इस दवा का नाम जो है वो स्कोपोलामाइन ये होने वाला है। और इस दवा का अगर हम बात करें टोटल एड्रेसेबल मार्केट तो कंपनी के हिसाब से 69 मिलियन से भी ज़्यादा टोटल एड्रेसेबल मार्केट है इस दवाई का। और इसके बाद हमने देखा शेयर में एक तेज़ी देखने को मिली थी जाइडस लाइफ में भी। और आखिर में बात करते हैं इंटरग्लोब एविएशन की, जो कि इंडिगो। और इसमें खबर ये है कि कहीं पे दिल्ली एयरपोर्ट की जो टर्मिनल 1 है वहाँ से इंटरग्लोब एविएशन के फिर से फ्लाइट चालू होने वाले हैं। तो 2 सितंबर से ये जो फ्लाइट्स है वो चालू होंगे। लगभग 35 फ्लाइट जो है उनकी उड़ान भरने की आशंका है। और इसके चलते हुए इंटरग्लोब एविएशन में भी एक थोड़ी तेज़ी देखने को मिली थी आज के दिन में। तो खबरों के चलते हुए ये सब स्टॉक्स में एक अच्छा ट्रैक्शन भी देखने को मिला और तेज़ी भी देखने को मिली थी। तो आगे जाके भी ये सब स्टॉक्स में नज़र रखना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, इंटरग्लोब को लेकर ये खबर कि दिल्ली टर्मिनल 1 से 35 उड़ानें ये दोबारा शुरू करने जा रही कंपनी। और हाल फिलहाल काफ़ी अच्छे से चला है इंटरग्लोब एविएशन का शेयर। बड़ी बड़ी तेज़ी के साथ हमने देखा था कि 43 रुपये के आसपास का भाव था, अब ये 500 रुपये के आसपास की तेज़ी हो गई। 4,829 रुपये का प्राइस इसका है। इस पर एक व्यू दीजिए आप राजेश जी। इंटरग्लोब एविएशन, वैसे जेफरीज का टारगेट 5,225 रुपये का है, आप बताइए आपका टारगेट क्या होगा सर शॉर्ट टर्म के लिए?
तो बिल्कुल मैं भी वो टारगेट के साथ जाना चाहूंगा। हमें लगता है 5,000 और 5,250 की तरफ ये स्टॉक डेफिनेटली आगे बढ़ते हुए दिखेगा आगे आने वाले हफ्तों में। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। मार्केट शेयर के नजरिए से भी देखें तो जो एविएशन सेक्टर में अभी जो मार्केट शेयर बना हुआ है, इंडिगो हाईएस्ट मार्केट शेयर यहाँ पे लेके एंजॉय कर रहा है। तो हमें लगता है ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रक्चर बुलिश है और स्टॉक में बने रहना चाहिए जब तक ये स्टॉक 4600 के ऊपर बना हुआ है। जब तक लॉन्ग साइड के ट्रेड होल्ड रखना चाहिए और ये लगता है कंटिन्यूटी रहेगी फर्दर 5,000 और देन 5,250 ये टारगेट के लिए इंडिगो में हमें लगता है शॉर्ट टर्म के हिसाब से टारगेट आते हुए दिख सकते। और 5,250 ये टारगेट होंगे इंटरग्लोब एविएशन के लिए। आज अगर आप निफ्टी के गिरने वाले शेयर भी देखेंगे ना, तो वो ऐसा नहीं कि कोई कमजोरी इंडिकेट कर रहे हो। दरअसल वो शेयर चले हुए थे और थोड़ी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। मोमेंटम तेजी का है, उसमें कोई हम बदलाव नहीं देख रहे हैं। टाटा मोटर हो, रिलायंस हो या फिर आईटीसी हो, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज हल्का सा प्रेशर है, हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग है। तेजस, अगर इनमें से कोई एक शेयर अगर चुनना हो जहां पर किसी को पोजीशन लेने का मन कर रहा हो, आपके व्यू में कौन सा शेयर बढ़िया है इस वक्त? तो मेरे हिसाब से तो टाटा मोटर्स एक बढ़िया स्टॉक है। ये स्टॉक ने एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद कल के सत्र में एक अच्छी खासी रैली देखी थी और उसके बाद हल्की सी आप मुनाफा वसूली देख रहे हैं। बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया डेली चार्ट पे कल के सत्र में। तो आज की मुनाफा वसूली में मुझे लग रहा है ये स्टॉक बाई कर सकते हैं या तो अक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा डीप स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 1065 का और इसका लक्ष्य पकड़ेंगे तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक 1175 से लेके 1180 तक भी जा सकता है 8 से 10 दिन के टाइम होराइजन से। ठीक है, आपके लिए ये व्यू टाटा मोटर पर 1175 से लेकर 1180 टाटा मोटर्स को लेकर ये व्यू है तेजस का। और कल हमने देखा था कि गजब की दौड़ शेयर ने लगाई थी लास्ट आवर के ट्रेड में। टाटा मोटर्स ने 1111 रुपए के आसपास का फिलहाल भाव है, लेकिन 1000 रुपए के आसपास सपोर्ट लेके ये फिर से शेयर ने चलने की शुरुआत की है। आज हल्का सा डिप हम भाव में देख रहे हैं, लेकिन आज शुगर में गजब का मोमेंटम है। हालांकि अगर आप बलरामपुर चीनी को देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा शेयर ये नीचे आया है, जहां पर ये खुला हाई इसका है 625 का, फिलहाल ये भाव है 597 रुपए का, यानी कि 25-30 रुपए फिलहाल नीचे आकर कारोबार कर रहा है। क्या आपके लिए मौके हैं, ये अपने एक्सपर्ट से समझेंगे, लेकिन पहले खबर जान लेते हैं कि आखिर शेयर आज चले क्यों। विश्वमोहन हमारे साथ हैं। विश्वमोहन, बताइए एथेनॉल को लेकर ऐसी क्या खबर आई, ऐसी क्या पॉलिसी चेंज हुई कि पूरा का पूरा आज पूरे सेक्टर का मूड हरा हो गया? देखिए, शुगर सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी खबर है क्योंकि शुगर सेक्टर इससे लंबे समय से मांग कर रही थी, क्योंकि लगातार जिस तरह से उनके सरप्लस चीनी के बढ़ते जा रहे थे, उनकी डिमांड थी कि एथेनॉल डाइवर्जन के लिए कैपिंग को हटाया जाए। तो इसलिए सरकार अब नया एथेनॉल सीजन जो 1 नवंबर से शुरू होगी उसके लिए अब कैपिंग को हटा दिया गया है। यानी गन्ने का जूस या गन्ने का सिरप हो या बी और सी हेवी मोलासेस हो, उसका डाइवर्जन एथेनॉल बनाने के लिए अब चीनी मिलें, डिस्टिलरीज वगैरह कर सकती है। इसके अलावा एक और फैसला सरकार की तरफ से ये था कि अब जो डिस्टिलरीज हैं एथेनॉल बनाने के लिए, वो चावल की खरीदारी भी एफसीआई से 23 लाख टन तक कर सकते हैं। तो उनके लिए एक काफ़ी अच्छी खबर हो सकती है। साथ ही इंडस्ट्री को लगता है कि चीनी की सप्लाई भी इससे कम नहीं होगी। उनको लगता है कि मैक्सिमम डाइवर्जन 40 से 50 लाख टन के आसपास ही हो सकता है। और जो चीनी मिलें हैं वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से करार के आधार पर ही उत्पादन करेंगी, इसलिए चीनी की सप्लाई की चिंता नहीं है। साथ ही अगर इस शुगर सीजन की बात करें, एंडिंग स्टॉक की बात करें, तो 30 सितंबर को ख़त्म होने वाले शुगर सीजन में 90 लाख टन का एंडिंग स्टॉक हो सकता है, जबकि सरकार का बफर नॉर्म रहता है 60 लाख टन का। तो वहाँ पर भी सप्लाई की भी चिंता नहीं है और इस सीज़न भी बम्पर क्रॉप की संभावना जताई गई है। इस्मा के प्रेसिडेंट से आज ही बात हुई तो उन्होंने कहा कि 335 लाख टन चीनी का उत्पादन हो सकता है नए सीज़न में। तो वहाँ से 40-45 लाख के आसपास का अगर डाइवर्जन होता भी है तो भी आपके पास 295 से 300 लाख टन के आसपास का आपके पास चीनी मौजूद होगा और साथ ही 90 लाख टन का आपके पास एंडिंग स्टॉक है। तो कहीं से भी किसी प्रकार की चिंता यहाँ पर नहीं है और इसी को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है। हालांकि इंडस्ट्री की डिमांड अब ये भी है कि एथेनॉल के भी प्राइसेस को बढ़ाया जाए और चीनी के जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है, जो काफ़ी लंबे समय से नहीं बढ़ाई गई है, उसे भी बढ़ाया जाए और साथ ही एफआरपी से भी उसे लिंक किया जाए। जब एफआरपी को बढ़ाया जाए, साथ साथ एथेनॉल की कीमतें भी बढ़े और चीनी की एमएसपी
बीएसपी भी बढ़े ताकि इंडस्ट्री को किसी तरह का बोझ ना पड़े। तो ये अभी फिलहाल जो राहत दी गई है ये इंडस्ट्री के हिसाब से काफ़ी अच्छी खबर है। देखिए, शुगर के रिगार्डिंग जो खबरें आई हैं वो एक साथ सारी अच्छी खबरें फिर से आ गई हैं। और जैसे आपको विश्वमोहन बता रहे हैं, दाम बढ़ाने की, एथेनॉल के ब्लेंडिंग की, इनके एक्सपोर्ट्स के बारे में, सब कुछ के बारे में सोचा जा रहा है। ध्यान रखा जाए, सामने फेस्टिवल सीज़न भी अप्रोच कर रहा है। ऑलरेडी शुगर जल्दी नीचे नहीं आएगा, कमोडिटी बेस्ड है, थोड़ा बहुत नीचे आ जाए तो आ जाए, बट ओवरऑल डिमांड काफ़ी बुलिश रह सकती है टिल अक्टूबर तक। आगे देखते हैं फिर क्या होगा। लेकिन आज आपको पता ही है कि पेटीएम के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त मोमेंटो है, 10% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। उनके कुछ बैंकिंग लाइसेंस को लेकर भी बातचीत हो रही है, लेकिन वेंचुरा सिक्योरिटीज़ के विनीत बोलिंजकर लगातार इसकी बारे में आपको नोटिस करवाते रहे हैं। उन्होंने उनकी कंपनी की तरफ से, यानी कि वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की तरफ से एक रिपोर्ट भी आई है, कवरेज शुरू किया, 1170 का भाव दे रहे हैं, यानी कि यहाँ से ऑलमोस्ट डबल। रीजनिंग कुछ है जो हमने लिख दी है, खुद विनीत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ज़रा समझते हैं। विनीत जी, क्या देखा आपने इसके अंदर 1170 का टारगेट दे रहे हो आप? देखिए, लास्ट ईयर ही कंपनी ब्रेक इवन हुई थी और उसके बाद में आरबीआई का जो स्ट्रिक्चर्स आया उससे बिजनेस मॉडल में डिसरप्शन हो गया। लेकिन डिसरप्शन होने के बाद में उनका बिजनेस 20% डाउन होने के बावजूद है ना अभी रिकवरी पाथ पे और ऑलमोस्ट प्री जनवरी लेवल्स तक पहुंच गया है। और इस दौरान जब भी इनको कठिनाई आ रही थी तभी भी इनका जो मर्चेंट बेस है ना वो घटा नहीं। उनके जो 4 मिलियन मर्चेंट्स है वो वहीं पे है, 40 मिलियन मर्चेंट्स एंड मतलब 4 करोड़ मर्चेंट हो गए। और इनमें लगभग 27% के पास उनका साउंड बॉक्स है। आगे जाके हमें उम्मीद है कि ये जो साउंड बॉक्स है वो और 1 करोड़ से ऐड करेंगे अगले 3-4 साल में और इनके मर्चेंट का काउंट भी बढ़ जाएगा, 70 मिलियन तक जाना चाहिए। तो ये मर्चेंट जो इनको पेमेंट देते हैं और जिनसे रेवेन्यू कमाते हैं वो बढ़ रही है। दूसरी चीज क्या है कि इनकी जो लोन बुक है, जो लोन मतलब वो लोन नहीं देते, वो लोन एग्रीगेट करते हैं, तो वो भी बिजनेस ऑलमोस्ट 4x बढ़ने की संभावना है। तो ये सब दोनों चीजें ग्रोथ आने के कारण और उनकी मार्केटिंग सर्विसेज में लगभग 20-30% की ग्रोथ जोमेटो को बिजनेस बेचने के बावजूद भी होने वाली है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि काफी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है और ये हमें अनुमान है कि ये ईयर एंड तक वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे एबिटा लेवल पे और FY27 तक नेट अर्निंग्स भी उनकी पॉजिटिव हो जाएंगी। तो बिल्कुल सब लॉस सफाया हो जाएगा और इनके पास है ना बहुत सारा टैक्स शेल्टर है क्योंकि इतने एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, तो बहुत सालों तक कंपनी टैक्स भी नहीं भर पाई, ये संभावना है। तो हमें लगता है कि बहुत स्वीट स्पॉट में है कंपनी। और अगर आप इनकी कंपटीशन का अनुमान लगाएं तो इनकी कंपटीशन जिस तरह से पेटीएम ने 30,000 फीट ऑन स्ट्रीट लेके ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप किया है, कोई भी प्लेयर ये कर नहीं पाया है। और अगर वो करना भी चाहते हैं तो उनको 3-4 साल लगेंगे, पैसा बर्न करना पड़ेगा और उसके बाद में 3-4 साल में प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। तो हमें लगता है कि पेटीएम के पास आराम से 3-4 साल का लीड पाते हैं और इसमें वो काफी कंफर्टेबल पोजीशन पे पहुंच जाएगी। एक तो पेटीएम भी एकदम स्ट्रॉन्ग ब्रांड है और जेनरिक ब्रांड हो चुका है, तो हमें लगता है कि ये सारी चीजें दर्शाता हुए हमें लगता है कि पेटीएम का भाव यहाँ से 1100 प्लस हो जाना चाहिए। ठीक है सर, एक इन्वेस्टर वाला क्वेश्चन 620 पे चल रहा है, यहीं पे एंट्री कर सकता हूँ, रिस्क कितना है? देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब जनवरी में भाव थे ना तभी 800 रुपए के भाव थे, तभी कंपनी ने ब्रेक इवन किया था, राइट। अभी आप प्रॉफिटेबल हो गए थे एबिटा लेवल पे, उसके बाद में डिसरप्शन हो गई और अभी की जो लेवल्स चल रही है ना वो भी वो टाइम से नीचे वाली लेवल है, तो आपको सस्ता ही मिल रहा है शेयर। तो हमें डाउनसाइड की संभावना काफी कम लगती है और अपसाइड तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो आप हमेशा बात करते हो शो पे, मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके बहुत ही ज्यादा फेवर में। ठीक है सर, बस यही सुनना था सर आपसे। आपने रिसर्च की है तो कुछ सोच के की है,
आपने कवरेज किया तो कुछ सोच के किया है, आपने टारगेट 11.75 का दिया तो कुछ सोच के दिया है। सारी रीजनिंग आप मोटा मोटी बता रहे हैं। कुछ पॉइंट्स जो हमको समझ में हमने लिख भी दिए, छाप भी दिए आपके सामने। और जो एक इन्वेस्टर वाला क्वेश्चन है कि 620 के रेट पे एंट्री, दिक्कत की बात तो नहीं है, तो आप कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंटर कर जाओ, रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में है, आपको अच्छा बेनिफिट होगा। तो ये रफ पेटीएम को लेकर कवरेज और कवरेज को लेकर जिन्होंने रिपोर्ट छापी उनका खुद इंटरव्यू आप सुन रहे थे। एक काम करें, छोटा सा ब्रेक ले लें, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एक और रिसर्च आपके सामने रखेंगे, साथ ही BTST की कॉल्स होंगी। अट्ठासी पॉइंट की बढ़त है बैंक निफ्टी के अंदर और करीब 188 पॉइंट की बढ़त है बैंक निफ्टी के अंदर। दोनों अपने अपने हिसाब से अच्छे से मैनेज करते हुए शेयर्स, इंडाइसेस माफ़ कीजिए, आज आपको फिर से रेंज में क्लोज करवाने की कर रहे हैं तैयारी। ये हफ्ता पूरी तरह से रेंज का था, इसी रेंज के अंदर हमने दोनों एक्सपायरीज चेक कर ली हैं। और वीकली बेसिस पर अगर आपको मैं बताऊँ तो वीकली बेसिस पर भी हमको सेक्टोरली मूव ठीक ठाक मिले हैं। मैं आपको ज़रा सेक्टर्स नोटिस करवाता हूँ। एक बार ज़रा आप हफ्ते का चार्ट दिखाना। हाँ, IT इंडेक्स करीब 4% मूव किया एक वीक के अंदर, दिखाना एक बार ज़रा स्क्रीन पर। 4%। फार्मास्यूटिकल्स ने करीब 3%, रियल एस्टेट ने भी करीब 3% मूव किया है। सबसे अच्छे IT वाली कंपनीज़ में से ये आप IT देख पा रहे हैं, करीब 4% का मूव है, फार्मास्यूटिकल्स का 3% और साथ ही रियल एस्टेट का 3% है। अब आते हैं इसके शेयर्स में। LTI माइंट्री IT में से वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर निकल के आया। हालांकि और IT कंपनीज अभी भी चल सकती हैं, एक बार ज़रा दिखाना। LTI माइंट्री, SCL टेक में भी करीब 5% का वीकली मूव काफ़ी अच्छा माना जाएगा। और इसके अलावा एक और शेयर भी है जो इनफैक्ट एक क्या, मैं दोनों भाइयों का बात बोलूँगा, वह बजाज फाइनेंस और फिनसर्व। हमने आपको परसों ही ब्रेकआउट चार्ट के अंदर भी ये बजाज फिनसर्व के बारे में नोटिस करवाया था और उस दिन के बाद से और उससे पहले से ये रुका नहीं और अभी भी 8% है। बजाज के दोनों शेयर अगर 6 से 8% का रिटर्न दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा कुछ खास मेरे को ऐसा नोटिस नहीं हुआ। जो कमज़ोर सेक्टर रहा इस बार, थोड़ी अपनी पकड़ खोता हुआ दिखा, वो था FMCG। हफ्ते का रिटर्न दिखा दो, FMCG का रिटर्न करीब आपको माइनस में आ जाएगा। ग्लोबल मार्केट से ऐसा कोई प्रॉब्लम चल नहीं रही है, इंडियन मार्केट्स अपनी जगह पे ठीक है। कुछ BTST के सौदे पता करना शुरू करते हैं। राजेश सर, आपकी तरफ से कोई BTST STVT भी हमें ओपन उन दोनों चीज़ों के लिए प्लीज़ बताएं, कोई है तो। डिम्पी जी, BTST ही है और पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है UPL का। ये स्टॉक में अगर आप वीकली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी देखने को मिला है। और जिस तरीके से आज स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट बना है, ये थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। हमें लगता है एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद अभी ये स्टॉक में एक रिवर्सल के साइन यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। UPL पे बुलिश व्यू है और हमें लगता है यहाँ पे 615 620 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो UPL बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस होगा करीब 586 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है फार्मा स्पेस और उसमें अजंता फार्मा हमें यहाँ पे काफी पसंद आ रहा है। स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक में स्ट्रेंथ दिख रही है, अजंता फार्मा का मोमेंटम 3350 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। यहाँ पे बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस होगा करीब 3215 के आसपास। तो तीसरा स्टॉक जो बाय करने की सलाह है वो है ऑयल एंड गैस स्पेस से। उसमें गेल पे हमें यहाँ पे बुलिश व्यू लग रहा है। गेल का सेटअप काफी स्टेबल है। हमें लगता है गेल को यहाँ पे कैरी किया जा सकता है BTST पॉइंट ऑफ व्यू से 245 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा करीब 233 के आसपास। ठीक है, 233 रुपए का स्टॉप लॉस और 245 रुपए का टारगेट आपके लिए गेल के लिए। और अजंता फार्मा के लिए जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 3350 का। 3215 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। और UPL पर भी बुलिश हैं राजेश जी। ये 3 शेयर आपके लिए हैं राजेश जी की तरफ से। तेजस जी, आप बताइए आपके BTST सौदे कौन से होंगे? तो जो मेरा BTST का ट्रेड है वो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम चल रहा है। स्टॉक ने कल ही अपनी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद दिया है और काफी अच्छा डेली और वीकली पे चार्ट स्ट्रक्चर है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। BTST के लिए
और इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 7,125 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 7,280 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 7,325 का। 7,325 ये दूसरा टारगेट, 7,280 ये पहला टारगेट और स्टॉप लॉस 7,125 का। बजाज फाइनेंस बिल्कुल बाजार के साथ साथ चला है। बाजार में 12वें दिन तेजी है तो बजाज फाइनेंस में आज 11वें दिन तेजी है। और जब से इनकी होम फाइनेंस वाली सब्सिडरी है बजाज होम फाइनेंस लिमिटेड BHFL के नाम से जो है, उसके IPO के खबर के बाद ये लगातार शेयर चला है, नॉन स्टॉप रैली हम इसमें देख रहे हैं और हमारे एक्सपर्ट्स का भी कन्विक्शन इस पर है। अमोल, आप फटाफट आप बताइए आपका शेयर कौन सा होगा? मुझे लग रहा है दोनों इंडेक्स स्टॉक ही है। एक महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ जाना चाहूंगा मैं। 2800 के आसपास है, 2775 उसका स्टॉप लॉस रहेगा और 2850 और 2875 दो टारगेट्स निकल के आ रहे। दूसरा अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल आईटी काफी अच्छा परफॉर्म किया है ये वीक में, तो मैं एक विप्रो के साथ जाना चाहूंगा। 538 के आसपास मैंने पिक किया था, 534 उसका स्टॉप लॉस है और 1 या 2 दिन लग सकते हैं, बट 550 तक जाने के चांसेस चार्ट्स पे तो दिख के आ रहे हैं। ठीक है, विप्रो ये शेयर आपके लिए होगा 550 रुपए के टारगेट होंगे, 534 रुपए का स्टॉप लॉस, स्टैंपिंग भी कर देंगे आपके लिए। और दूसरा शेयर होगा M&M का, इसके लिए जो स्टॉप लॉस होगा 2775 का, टारगेट 2850 का और दूसरा टारगेट होगा 2875 रुपए का। ये आपके लिए सारे के सारे बाय कॉल्स, भले ये शेयर अगर थोड़े से नरम भी है ना, वहां पर भी बाय कॉल से निकल के आ रही है क्योंकि बाजार का जो मोमेंटम है वो है इंटैक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक शेयर और जानना चाहेंगे जिसमें लगातार तेजी हमने देखी है और इस पर राय तेजस आप दीजिए, वो है MCX का। क्या व्यू है आपका? क्योंकि महीने भर में करीब 20 से 25% के आसपास की रैली दिखा चुका है MCX का शेयर, रिकॉर्ड हाइस पर है ये। देखिए MCX की बात करें तो स्टॉक एक अच्छे खासे अपट्रेंड में है, एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है और देखेंगे तो लगातार ये स्टॉक अपनी जो 20 दिन की मूविंग एवरेज है उसको होल्ड करके रैली कर रहा है। स्टॉक काफी चल चुका है, तो फ्रेश बाइंग करने की एडवाइस नहीं रहेगी क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं स्टॉक में। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये स्टॉक और रैली कर सकता है और ऊपर में हम 5300 से लेके 5350 तक के भी लेवल देख सकते हैं। और सपोर्ट की बात करें तो अभी इसका इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है 5120 का और इसके नीचे जो बेस है वो करीबन है 5000 के करीबन। डन। तो ये MCX का एक मंथ का चार्ट और साथ में इस पे व्यू पॉइंट, 1 से सवा मिनट रह गए मार्केट के अंदर। ट्रेड अब लेना नहीं, सिर्फ जो हुआ है उसको सिर्फ चेक कर लो। आज के लेवल्स मिस और फिट क्या हुआ दोनों बताता हूँ। आज का फिट लेवल है निफ्टी का जो 25,200 के ऊपर खुला, 25,200 के ऊपर मेंटेन हुआ। IT की थोड़ी बहुत हेल्प मिल गई, पूरा हफ्ता IT ने काफ़ी हेल्प की है। रियल एस्टेट फार्मा ने हेल्प की है। मैंने ऑलरेडी आपको सेक्टर्स और चार्ट सब बता दिए हैं। आते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे और HDFC बैंक पे। चलते चलते दोनों ने अपनी स्ट्रेंथ खो दी है। जरा स्क्रीन पे दिखाओ, ये मत दिखाओ टॉप निफ्टी के अंदर, जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वही दिखाओ आप। तो चलते चलते आप देखोगे HDFC बैंक बाकायदा डेज लो टेस्ट कर गया और साथ ही रिलायंस भी डेज लो ही टेस्ट ही कर रहा है करीब। तो दोनों शेयरों का थोड़ा साथ कमज़ोर हुआ है। तो क्या हम अगले हफ्ते इन दोनों शेयरों के बिना आज की अच्छी क्लोजिंग के क्या बढ़िया प्ले कर पाएंगे? तो एक आप पॉइंट काट लीजिए इसका, उसका जवाब है ना, अच्छी अब बढ़िया से काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन दोनों शेयर्स की क्लोजिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही है। दूसरा पॉइंट, आगे बढ़ते हैं अब जरा एडवांस डिक्लाइन की रेशो दिखाओ। आप एडवांस डिक्लाइन रेशो चेक करेंगे तो ये तो टोटल शेयर्स की है 1400 और 1000 शेयर की। अगर मैं आपको वैसे F&O के शेयर्स की बताऊं तो 123 शेयर ऊपर हैं आज। तो ये चीज़ पॉइंट अच्छा है कि मार्केट की ओवरऑल दिक्कत नहीं है। अगर मैं उन दोनों शेयरों की कमज़ोरी को 1 मिनट के लिए भूल भी जाऊं तो भूल सकता हूं क्योंकि ओवरऑल मार्केट्स मेरे को ये अलाउ कर रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट और अच्छी बात कि मार्केट्स ने अपने सपोर्ट्स ब्रेक नहीं किए बल्कि रेजिस्टेंस को बार बार हिट कर रहा है। 25,200 के ऊपर क्लोजिंग करके 25,500 का रास्ता खोल रहा है और बैंक निफ्टी जितना 51,500 के नियर बाय क्लोज कर रहा है उतना अच्छा है। अब देखो बैंक निफ्टी के पास 300 पॉइंट का तो वैसे ही कुशन हो गया। अगर मान लो कि गैप डाउन भी आप कर लेते हो मंडे को तो जब तक 300 पॉइंट नहीं तोड़ोगे तब तक तो 51,000 के भी नीचे नहीं जाओगे आप। और इसके पास 250 पॉइंट का क्वेश्चन है जब तक आप 25,000 नहीं जाओ। तो 250 पॉइंट इसके और बैंक निफ्टी के 300 पॉइंट तो ऑलरेडी आपको सितंबर के लिए वैसे ही बचे हुए हैं।
सीरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच लो, चाहे वो मैं मंडे के हिसाब से भी आपको बता रहा हूँ। और एक और चीज़, इंडिया विक्स के अंदर गिरावट का सिलसिला जारी है, बट इंडिया विक्स कसम खा के बैठा है कि वो 13 के नीचे नहीं जाएगा। आज भी 2.5% की गिरावट है, 13.42 पे वो बंद हो रहा है। तो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक स्पार्क चाहिए मार्केट को, वो थोड़ा सा एब्सेंट है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है मेरे को बोलने में। इसलिए थोड़ा संभल कर ट्रेड शायद आपको मंडे ट्यूसडे और भी करना पड़े। नई सीरीज़ के आर्टिफिशियल प्रीमियम्स आपको इंडेक्स पे दिख सकते हैं। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज समय देने के लिए। अमोल जी, थैंक यू वेरी मच, आपने आज समय निकाला। तेजस शाह, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। कोई डिस्क्लोजर दोगे राजेश सर आप? तो जिन भी स्टॉक्स पे चर्चा हुई है उसमें मेरा कोई पर्सनल निजी निवेश नहीं है, लेकिन हमारे क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में जरूर हो सकते हैं। ठीक है। अमोल सर, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? मैंने ऑलरेडी डिटेल डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर दोनों आपके चैनल के साथ शेयर किए हुए। ठीक है, डन। और तेजस सर, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? तो जो भी स्टॉक्स हमने रिकमेंड किए उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन है नहीं, बट हमने हमारे क्लाइंट को रिकमेंड किए हो सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हैप्पी वीकेंड सर, अच्छे से वीकेंड को एंजॉय कीजिए। मंडे को वापस होती है आपसे मुलाकात। मेरे को और अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।